इजराइल हमास जंग का आज छठा दिन है। बुधवार को इजराइल सरकार ने जंग पर नजर रखने के लिए यूनिटी गवर्नमेंट और 3 सदस्यीय वॉर कैबिनेट बनाई है। नई सरकार में विपक्षी पार्टी को भी शामिल किया गया है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री नेतन्याहू, विपक्षी नेता बेनी गैंट्स और मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट रहेंगे। दूसरी तरफ दुनिया भर से हजारों इजरायली जंग में शामिल होने के लिए अपने वतन लौट रहे हैं। ग्रीस से लेकर न्यूयॉर्क तक एयरपोर्ट पर इजरायलियों की भीड़ है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सेना ने रिजर्व सैनिकों की संख्या 3,60,000 कर दी है। इसलिए इजरायलियों में घर लौटने की होड़ सी मच गई है। इजराइल ने रात भर गजा पर हमले किए, जिसमें करीब 51 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग में अब तक 2,327 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से करीब 1,200 इजरायली हैं। अब तक करीब 1,127 फिलिस्तीनियों ने भी जान गंवाई है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, हमने युद्ध के सभी नियम खत्म कर दिए हैं। हमारे सैनिक अब किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। उन पर मिलिट्री कोर्ट में कोई केस दर्ज नहीं होगा। हमास गजा को बदलना चाहता था, हम इसे 180 डिग्री तक बदल डालेंगे। वो इस बात के लिए हमेशा पछताएंगे कि गजा अब कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। इजराइल में हमास के खिलाफ वॉर कैबिनेट या यूनिटी गवर्नमेंट बन गई है। ऐसा 1973 के बाद पहली बार हुआ है। यूनिटी गवर्नमेंट यानी ऐसी सरकार जिसमें सभी पार्टियां शामिल हैं। ये जंग के वक्त बनती है। वॉर कैबिनेट में 3 मेंबर्स हैं। वहीं भारत सरकार ने इजराइल में फंसे 18,000 भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की घोषणा की। इसके लिए आज पहली फ्लाइट रवाना होगी। इस दौरान इंडियन नेवी भी मदद के लिए तैयार रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत सरकार ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को वापस लाएगी। जो भी वापस आना चाहे आ सकता है। इजराइल में भारतीय राजदूत ने बताया कि पहली फ्लाइट से भेजे जाने वाले रजिस्टर्ड लोगों की जानकारी ईमेल कर दी गई है। अगली फ्लाइट के लिए अन्य रजिस्टर्ड लोगों की जानकारी भेजी जाएगी। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक इजराइल में मौजूद सभी भारतीय फिलहाल सुरक्षित हैं। इजराइल पहुंचे भारतीय पर्यटकों ने दूतावास से सुरक्षित निकाले जाने की अपील की है। जंग से जुड़े कुछ अहम अपडेट्स आपको इस रिपोर्ट में बता देते हैं। हमास के हमले में इजराइल के अब तक 220 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने गजा पट्टी पर हमास के नौसैनिक बल के एक सीनियर मेंबर को मार गिराया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, इजराइल के पीएम नेतन्याहू, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और अन्य अधिकारियों से मिलेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका में यहूदी नेताओं से मुलाकात की है। इजराइल हमास की जंग में 22 अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हो गई है। हमास ने दावा किया है कि उसने बंधक बनाए लोगों में से 2 बच्चों और 1 महिला को छोड़ दिया है। इजराइल में घायलों की संख्या 3,000 हो गई है। वहीं गजा में 5,339 लोग घायल हुए हैं। वहीं देर रात 10 बजे इजराइल में लेबनान बॉर्डर से घुसपैठ की खबर मिली थी। इसके बाद इजराइल लेबनान बॉर्डर से लगे 3 शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन बाद में इजरायली सेना ने कहा कि घुसपैठ नहीं हुई है। दरअसल 10 अक्टूबर को लेबनान से इजराइल में 15 रॉकेट दागे गए थे। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों पर हमला किया था। 8 अक्टूबर को पहली बार लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर गोलीबारी की थी और बम दागे थे। गजा में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी के लिए काम कर रही यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के पास बहुत कम मात्रा में खाना और पानी बचा है। इस मात्रा से सिर्फ 12 दिन का काम चल सकता है। इसके बाद 1,80,000 लोगों के भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। एजेंसी के मुताबिक सड़कों पर मलबा है, रास्ते बंद हो गए हैं, कम्युनिकेशन लाइन कट गई है, लोगों की मदद करने में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। इजराइल पर फिलिस्तीन ने फास्फोरस बम दागने के आरोप लगाए हैं। फिलिस्तीन की न्यूज़ एजेंसी वाफा के मुताबिक इजरायली सेना ने गाज़ा से लगे हुए अल करामा शहर पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। ये बम जिस इलाके में गिरता है वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि मानव शरीर में घुस जाते हैं। इजरायली हमलों के बाद पूरे गजा में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। फिलिस्तीन की एनर्जी अथॉरिटी के चेयरमैन थाफर मेलहम ने वॉइस ऑफ फिलिस्तीन रेडियो को बताया कि गजा पट्टी के एकमात्र पावर प्लांट में ईंधन खत्म हो गया है। इससे पूरे इलाके की बिजली सप्लाई रुक गई है। अस्पतालों की इमरजेंसी लाइट सिर्फ 2 दिन चल सकेगी। 9 अक्टूबर को गजा बॉर्डर पर कब्जे के बाद इजराइल ने गजा तक होने वाली बिजली सप्लाई रोक दी थी। एक बात बहुत साफ है कि एक तरीके से एक अंतिम लड़ाई की तरफ इजराइल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा था गजा को बदलना चाहिए, ये बहुत कहा जाता था, अब हम गजा को 180 डिग्री पर बदल कर रख देंगे। मतलब साफ है कि वो पूरी तरह से यहाँ से हमास का सफाया करने के मूड से गए हैं। लेकिन युद्ध की एक विभीषिका होती है। यहाँ पर
सैनिकों की या आतंकियों की तादाद तो बहुत कम होती है, सबसे ज़्यादा तादाद होती है आम लोगों की। और जब ऐसी अंधाधुंध बमबारी होती है, फास्फोरस बम जैसे बम गिराए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे आम लोग मारे जाते हैं। इजराइल जवाबी कार्रवाई के मूड में है। इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि ये अभूतपूर्व हमला होगा। अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आने वाले दिनों में इस लड़ाई में क्या कुछ अन्य देश भी कूदते हैं? क्या फिलिस्तीन को कुछ लोग खुलकर समर्थन करेंगे? अभी बयानों के जरिए तो समर्थन हो रहा है, अपरोक्ष रूप से भी कुछ समर्थन की बात आती है। यही बात इजराइल के साथ भी लागू होती है। अमेरिका खुलकर साथ में खड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में अगर इस लड़ाई में कोई और कूदता है किसी भी तरफ से, तो ये लड़ाई और गंभीर हो सकती है। निश्चित तौर पर छठे दिन तक विभीषिका बहुत बढ़ चुकी है और इस समय इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई को आगे बढ़ रहा है। इसका अंत क्या होगा कह पाना मुश्किल है। इजराइल पहले ही स्पष्ट कर चुका है, युद्ध लंबा चलेगा।